1700 के दशक में फ्रांस की कोरिन, जो एक 17 वर्षीय लड़की है, अपने पिता की तरह एक मस्कटियर बनने का सपना देखती है। उसकी बिल्ली का बच्चा मियट मूस्कैटियर बनने का सपना देखती है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वे पेरिस में जाते हैं, तो एक मस्कटियर बनना कोरिन के लिए आसान नहीं है। वह अन्य लोगों, विशेष रूप से राजकुमार के चचेरे भाई फिलिप द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। उनका कुत्ता ब्रूट्स अपने पत्र को महाशय ट्रेविले के पास ले जाता है और महल में भाग जाता है। कोरिन को पत्र वापस मिल जाता है, लेकिन ब्रूट्स इसे नुकसान पहुंचाता है। ट्रेविले के साथ एक बात होने के बाद ट्रेविले कोरिन को बताते हैं कि वह मस्कटियर बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुष्ट ब्रूट्स ने महल की ओर 3 महल नौकरानियों के साथ एक बदतर स्थिति बनाते हुए मियट का पीछा किया। कोरिन ने मैडम डी बोसे का सामना करती है, जो उसे एक महल नौकरानी के रूप में काम पर रखती है। एक कठिन दिन के बाद नौकरानियों में से एक अरामीना अन्य 2 नौकरानियों विवेका और रेनी को कोरिन और मियट को रहने देने के लिए मना लेती है। वे एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और जो हुआ उसके लिए उसे माफ कर देते हैं। अगले दिन जब वे काम पर लौटते हैं, तो कोरिन ने पहली बार प्रिंस लुईस से मुलाकात की। अपने गर्म हवा के गुब्बारे के आविष्कार के बारे में फिलिप से बात करने के बाद एक झूमर गिरता है और राजकुमार को लगभग कुचल देता है, लेकिन वह समय से पहले ही चला जाता है और विवेका, अरामिना और रेनी झूमर के टुकड़ों से खुद का बचाव करने के लिए अपने मस्कटियर कौशल दिखाते हैं। कोरिन ने झूमर की रस्सी के बगल में एक छोटा लाल मणि पाया जो प्रतीत होता है कि काटा गया है। कोरिन ने अपने दोस्तों को मस्कटियर बनने के अपने सपने के बारे में बताती हैं और वे पहली बार में आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उत्साहित भी होती हैं क्योंकि तीनों लड़कियों के भी मस्कटियर बनने के समान सपने हैं। हेलेन नाम की एक बूढ़ी नौकरानी उनकी बातचीत को सुनती है और उन्हें एक गुप्त मार्ग से ले जाती है, जहां वह उन्हें पुराने मस्कटियर के प्रशिक्षण कक्ष में ले जाती है और 4 लड़कियों को सच्चे मस्कटियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत करती है। जल्द ही चारों लड़कियां हेलेन की मदद से अपने कौशल का अभ्यास कर रही हैं। एक दिन, जब कोरिन खिड़कियों की सफाई कर रही है, वह राजकुमार को अपने उड़ते हुए गर्म हवा के गुब्बारे से लटकता हुआ देखती है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। राजकुमार कोरिन को धन्यवाद देता है और वे तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं। गुब्बारे पर रहते हुए, वह पाती है कि महल वाली रस्सी के तरह ही ये रस्सी कटी हुई है। जब राजकुमार कहता है कि लड़कियां मस्कटियर नहीं हो सकती हैं, तो वह गुस्से में आ गई और अपने दोस्तों को बता दिया कि क्या हुआ है। हेलेन उसे और लड़कियों को चेतावनी देती है कि वे दुश्मनों के लिए आंख और कान चौकन्ने रखें, अन्यथा प्रिंस लुइस गंभीर खतरे में होंगे। कोरिन और उसके दोस्तों के साथ प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कोरिन के घोड़े अलेक्जेंडर की मदद से मियट महल में पहुंच जाती है। अंत में, मस्कटियर कौशल के साथ उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। एक रात कोरिन ने, विवेका, अरामिना और रेनी ने अपने मस्कटियर कौशल का जश्न मनाने का फैसला किया और अंधेरे, शांत सड़कों में सैर की। उनका सामना रीजेंट नाम के एक शख्स से होता है जो एक चाकू निकालता है और कोरिन को पता चलता है कि यह उस मणि से मेल खाता है जिसे उसने झूमर की रस्सी के बगल में पाया था। उन्हें पता चलता है कि रीजेंट के आदमी लुइस को मारने के लिए हथियार से छलनी कर रहे थे ताकि उसका दुष्ट चचेरा भाई फिलिप नया राजा बने। वे ट्रेविले को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता है और उन्हें महल से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वे भेस बदलते हैं और बिना पकड़े गेंद में घुस जाते हैं। राजकुमार कोरिन के साथ नृत्य करने का विकल्प चुनता है, हालांकि वह उसे अपने मास्क के साथ नहीं पहचानता है। प्रधान सेवक ट्रेविले और दूसरे मस्कटियर्स पर कब्जा कर लेते हैं, लड़कियों पर हमला करते हैं और लुइस को उन मार्गों में फेंक देते हैं जहां फिलिप उसे छतों पर ले जाता है। अंत में, पुरुषों से लड़ने और ट्रेविले और मस्कटियर्स को मुक्त करने के बाद, कोरिन लुई को समय पर बचा लेती है और वे फिलिप, रीजेंट ब्रूट्स और उनके लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कोरिन, विवेका, अरामिना और रेनी अपने मुखौटे को हटाते हैं और कोरिन और लुई सामंजस्य स्थापित करते हैं।
लुई ने राज्याभिषेक के दिन उन्हें शाही मस्कटियर्स का नाम दिया। हेलेन मैडम डी बोसे की जगह लेती है और मैडम डी बोसे को दुष्ट और बॉस होने की सजा के रूप में एक नौकरानी बनाया जाता है। कोरिन की मां को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है कि आखिरकार वह एक मस्कटियर बन गई। लुई कोरिन को एक और बैलून की सवारी पर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह हाँ कह सकती है, ट्रेविले को राजा के खिलाफ एक साजिश का शब्द मिलता है, इसलिए कोरिन और उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त एक और दिन बचाने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। और लुई और राज्य को अलविदा कहते हुए वे अपने अगले साहसिक कार्य के लिए सूर्यास्त की ओर खुशी से सवारी करते हैं।